चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि बीपीएससी या हमारे सीटेट सब में आप लोग का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है और ये एक ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस टॉपिक से जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में दे दे या इनडायरेक्ट फॉर्म में दे दे। लेकिन इस जो है टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग का पूछ ही लेता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का दोस्तों डिमांड था, तो उसी को लेकर के हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो ये नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि इसके पहले 2-3 वीडियो ऑलरेडी नंबर सिस्टम का पढ़ा भी चुके हैं। उसमें जो बेसिक चीज़ हैं, उन बेसिक चीज़ों को हम उसमें बताए हैं। आज उसी टॉपिक से जो है नंबर सिस्टम ही है, उसी चैप्टर से एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि प्राकृतिक संख्या पर आधारित है। प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है और उसके वर्गों का योग क्या होता है, उसके घनों का योगफल क्या होता है, इन्हीं सब बातों को लेकर के दोस्तों हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सी वीडियो लेकर के डेली आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम देखते हैं डायरेक्ट टॉपिक को। जो टॉपिक यहाँ पर हमारा है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के नहीं, तो इस तरह से लिखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का क्या? योगफल। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक टॉपिक आप लोग को हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो किसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए लिखा है प्रथम n। प्रथम का मतलब आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो यानी 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे योगफल की बात किया गया है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से करते करते n तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं को योगफल पूछा है। प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है, इतना तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 और इस तरह से हम इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये तो आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। लेकिन प्राकृतिक संख्या की n पदों का अगर योगफल हमको निकालना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है आपका n × n + 1/2। ठीक है, क्या होता है? n × n + 1/2। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आप देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, इस तरह से, और लिख दिया कि 20 पदों तक। ठीक है, इसका योगफल निकालना है। तो इसका योगफल अगर आप जोड़ के निकालेंगे कि 1 से लेकर के 20 तक पहले प्लस करके लिख देंगे, उसके बाद आप जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी और जो टाइम टेकन भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो छोटा, अगर इस तरह से छोटी सीरीज़ अगर दी रहे तो इसको तो आप जोड़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई लंबी सीरीज़ दिया रहे, यहाँ पर मान लीजिए 20 की जगह 100 अगर लिखा रहे, तब आप कितना लंबा यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए n है, यहाँ क्या है? n है। तो यहाँ n है, लेकिन यहाँ n की जगह 20 है। ठीक, यहाँ n की जगह पे क्या है? 20 है। तो सबसे पहले यहाँ n = 20 लिख दीजिए। बस इसको उठा के इसी फार्मूले में रख दीजिए। अब देखिए यहाँ n है, n की जगह पे यहाँ क्या है? 20 है। ठीक है, हम इसी में देखते हैं n की जगह क्या है? 20 है, ब्रैकेट में फिर यहाँ n की जगह पे 20 + 1 और बटे 2, और इसको कर दीजिए तो हो जाएगा 20 गुणे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। 20 और 1 21 बटे 2, और 2 से काटेंगे 2 × 20 और 21 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका? 210। अब ये तो डायरेक्ट एक छोटी सीरीज़ है, इसको देख करके आप समझ लिए। लेकिन अगर कोई लंबी सीरीज आ गई, लंबी सीरीज का मतलब है 1 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, और यहाँ जैसे कोई लंबी सीरीज आ गई, यहाँ पे आपका 50 आ गया।
तब आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ n की जगह पे यहाँ 50 आ गया है, तो जहाँ जहाँ n है उसकी जगह क्या रख दीजिए, 50 रख दीजिए, तो हो जाएगा 50 और ब्रैकेट में 50 + 1/2 और ये हो जाएगा 50 गुणे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, 50 और 1 51 और बटे 2, 2 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 को 51 से गुणा कर दीजिए, 25 गुणे 51 और बराबर ही आ जाएगा 25 सेकंड में 25 के 5 दिख रहा है। नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पर कि 25 सेकंड में 25 के 5 हासिल 2, 25 पंचे 125 और 2 127, यानी आ गया 1275। यानी 1 से लेकर के 50 तक की अगर कोई सीरीज आपको दी गई है तो उसका क्या होगा, उसका योगफल अगर आप निकालेंगे तो 1275 आएगा। और अगर 1 से लेकर के 50 तक जोड़ करके फिर आप उसको जो है सबको काउंट करते हैं तो काउंट करने के बाद भी यही संख्या आपकी आएगी। अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन जो आता है इतना इजी नहीं आता है। दोस्तों क्वेश्चन इसी पर आता है, बस ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछता है। और इनडायरेक्ट फॉर्म क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया कि 11 + 12 + 13 + 14, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 14 और यहाँ पे 30 तक, ठीक है। कहाँ तक? 30 तक। इस तरह से कोई सीरीज अगर दे दिया तो आप जानते हैं यहाँ पे नोट में लिख भी सकते हैं, नोट पॉइंट में लिख भी सकते हैं कि ये फार्मूला वहीं पे लागू होगा। ये जो फार्मूला है आपका n × n + 1/2, ये फार्मूला आपका उस जगह पे लागू होगा जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से? जब सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट हो तभी इस फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच से 1 के अलावा कहीं किसी से शुरू हुआ है सीरीज, तब हम उसको पहले 1 से लेकर के इस पूरे संख्या को मतलब 1 से लेकर 30 तक निकालते हैं, फिर इसमें से 1 से 10 तक, यानी जहाँ तक हमको निकालना है उसकी पहले वाली संख्या को उसमें से घटा देते हैं, बाकी हमको ये पता चल जाता है। कैसे? हम अभी आगे आपको बताने वाले हैं। तो आप बस यही इतना ध्यान दीजिए कि इस सीरीज का इसको जो है हम उस जगह प्रयोग करते हैं कि जब संख्या यहाँ सीरीज 1 से स्टार्ट हो तभी हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर 1 से स्टार्ट नहीं है तो इस फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे, तो दोस्तों सबसे पहले हम 1 + 2 + 3 + 4 + 30, इस पूरे सीरीज को 1 से लेकर के 30 तक हम निकाल लेंगे और उसमें से घटा देंगे कितना, 1 + 2 + 3 + 4 + और देखिए यहाँ 11 तक हमको 11 के बाद पता करना है, तो 11 से पहले वाले को घटा दीजिए। 11 के पहले कौन आएगा? 10, ठीक। बस इसी को रख दीजिए, आसानी से आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए n की जगह कितना है? 30 है, तो यहाँ n की जगह पे 30 रख दीजिए, तो हो जाएगा 30 और ब्रैकेट में 30 + 1/2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए n की जगह 10 है तो हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में 10 + 1 और बटे 2। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए 30 है तो हो जाएगा 30 गुणे और 30 और 1 31/2 और माइनस यहाँ देखिए 10 गुणे 11 हो जाएगा, 10 गुणे 11/2। क्यों? क्योंकि 10 है और 10 और 1 11/2 से काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 15 × 2 = 30, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10 और ये हो जाएगा 13 से 15 में गुणा कीजिए, 31 से 15 में गुणा कीजिए तो 15 × 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1, 15 × 3 = 45, 1 46 और माइनस 11 × 5 = 55, ठीक है। और ये आ जाएगा 410। कितना आ जाएगा? 410, क्योंकि 65 में से 55 घटाएंगे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 410। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस पूरे सीरीज का जो मान होगा वो यहाँ पे 410 होगा। ये 410 कैसे पता चलेगा? जब कोई सीरीज अगर बीच से दिया हो तो सबसे पहले 1 से लेकर के वहाँ तक निकाल लेते हैं, फिर जो हमको ज्ञात करना है उसके पहले वाली संख्या को उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और समझिए, अभी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब देखिए हम ये क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड अब आप लोग को और समझाते हैं। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे जैसे दिया है कि 14 क्या है, 14 + 15 + 16 + 17 + ... यहाँ पे
मान लीजिए 40 तक दिया है, ठीक है। अब इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में और 4 ऑप्शन उसमें दे दिए, 4 ऑप्शन दे करके पूछ लिया कि इसमें कौन सा आंसर होगा, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों इस फार्मूले को हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे कि n इंटू n प्लस 1/2। इस फार्मूले को अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट रखते हैं तो क्वेश्चन हमारा 100% गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला है वो उस सीरीज के लिए यहाँ पे लागू होता है जो सीरीज 1 से स्टार्ट होता है। 1 से लेकर के अगर n तक गया है तब जा करके हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 से नहीं बल्कि 14 से स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सीरीज़ को बनाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे 40 तक, ठीक है। पहले सीरीज 1 से 40 तक हम बनाएंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कितना, यहाँ देखिए 14 से 40 तक हमको निकालना है, तो 14 के पहले वाली सीरीज़ को घटा दीजिए। तो 14 के पहले वाली सीरीज़ क्या हो जाएगी, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे 14 के पहले हो जाएगा 13, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे n की जगह क्या दिया है 40 और यहाँ n की जगह क्या दिया है 13। तो देखिए n की जगह 40 है तो यहाँ जो इसी फार्मूले में रख दीजिए, तो n की जगह पर हो जाएगा 40 और गुणे, यहाँ हम डायरेक्ट रख रहे हैं, इसके बीच में गुणा है n + 1, तो 40 + 1 41 और बटे 2 माइनस, और यहाँ देखिए 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ देखिए 13 है, तो n की जगह क्या है 13 और गुणे, और 13 1 14 इसी फार्मूले में रखना है, तो 14 और प्लस बटे यहाँ पे 2। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 20 दूना 40 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए 41 को 20 से गुणा करेंगे तो 41 दूना 82, 40 दूना 80, 2 82 यानी 820 माइनस, और 13 6 78, 13 7 91 माइनस कर दीजिए। 10 में से 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 9 घटाएंगे 9 2 11 और यहाँ हो जाएगा 7 यानी 729। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योगफल हमको निकालना हो, और यही हम सब में लागू होगा, चाहे वो वर्गों का योगफल हो या घनों का योगफल हो, सब में यही लागू होगा कि यहाँ पे नोट में आप लिख भी सकते हैं, नोट में यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये सीरीज जो है, ये फार्मूला यहाँ पे जो दिया है, इस फार्मूले को हम वहाँ पे लागू कर सकते हैं जब संख्या यानी जब सीरीज जो है 1 से स्टार्ट हो, तभी हम उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो अगर बीच से कोई संख्या दी गई है तो सबसे पहले पूरी संख्या का हमको जो है सीरीज़ यहाँ पे बना लेना है, उसमें से जिसको निकालना है, जिसका ज्ञात करना है, उसके पहले वाली संख्या को उसमें से माइनस कर दीजिए, तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसके वर्गों का योगफल किसका, इसके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, किसके के वर्गों का योगफल, किसका योगफल, तो वर्गों का योगफल हमको निकालना है, ठीक है। तो वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहाँ पे, और यहाँ n का स्क्वायर। इसका अगर हमको निकालना है तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। बस इसी पर रख दीजिए। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए फार्मूला बहुत आप लोग का लेंदी नहीं है, बस केवल आप 2 से 3 क्वेश्चन इस पर करिए, आसानी से ये जो है याद हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस यहाँ पे देखिए, और यहाँ 30 का वर्ग देख लिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ n जहाँ n है, n की जगह कितना आया है 30 आया है, n की जगह 30 है, तो यहाँ n की जगह क्या रख दीजिए 30 और ब्रैकेट में 30 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 30 प्लस 1 और बटे 6, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 30 गुणे और 30 1 31 और गुणे यहाँ 30 दूना 60 1 61 बटे 6। अब देखिए 6 करने 6 पंचे 30, यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए 5 को 31 से गुणा करेंगे तो 5 करने 5 और 5 आई 15 155 और गुणे 61। 155 को 61 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हम करके देख लेते हैं। तो 155 गुणे 61 तो हो जाएगा 5 5 1 6 पंचे 30 6 पंचे 30 3 33 और 6 करने 6 3 9 और ये हो जाएगा 5 5 3 1 4 94 55। कितना हो जाएगा 94 55। यानी इस सीरीज का 1 से लेकर के 30 तक अगर इसके वर्गों का योगफल हम निकालते हैं
तो 94 55 हो गया। दोस्तों इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर आपको फार्मूला पता है तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूला आपको नहीं पता है, ये छोटा सा फार्मूला अगर ये नहीं पता है तो आप मैक्सिमम समय इसमें लगा सकते हैं, क्वेश्चन गलत होने के भी चांस रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इस फार्मूले को याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर इस तरह से 2 3 4 क्वेश्चन आप इस पर करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर जैसे है कि यहाँ पे अब जो एग्ज़ाम में पूछता है, आप कहेंगे एग्ज़ाम में इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से पूछता हो। कहीं बीच से कोई सीरीज़ दे देगा आपको, कौन सा, बीच से कोई सीरीज़ दे देगा। जैसे यहाँ पे दे देगा 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग। और ये जो क्वेश्चन हम जितना बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं पेपर में आप लोग का आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो एमआरएस का हो, बीपीएससी का हो, सीटेट का हो, या एसएससी का, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो जो इस टाइप का प्राकृतिक ज्ञान, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के, घनों के, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट तरीके से पूछता है। यानी कहीं बीच से कोई सीरीज उठा के दे देगा और उसके बाद पूछ लेगा कि इसके वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी वैसे करेंगे जैसे इसके पहले वाले यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जैसे हम निकाले थे, वैसे इसको भी निकालेंगे। अब देखिए यहाँ 9 से वर्ग, 9 से लेकर के 40 तक की सीरीज़ दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमारा किस में लागू होगा, जब कोई सीरीज़ दी रहेगी 1 से जब शुरू रहेगा तब जा करके हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म में इस सीरीज़ को बना लीजिए। कैसे, सबसे पहले कर लीजिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस यहाँ पे 40 का वर्ग, किसका, 40 का वर्ग। इस सीरीज़ को बना लीजिए। अब देखिए इसमें ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं और उसमें से माइनस कर दीजिए किसको, यहाँ पे देखिए 9 से लेकर के 40 तक के वर्ग को हमको ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है। तो 9 से पहले वाली जो संख्या है, 9 से पहले वाली जो सीरीज उसको माइनस कर दीजिए। यानी 8 तक जो सीरीज है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डॉट डॉट यहाँ 8 के सीरीज को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 1 से लेकर के 40 तक, 1 से लेकर के 40 तक सीरीज जो है इसको यहाँ पे बना लीजिए। इस सीरीज में से 1 से 8 तक, यानी 1 से 8 तक 9 के पहले वाली सीरीज को यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ n की जगह क्या है, 40 है। तो इसी यहाँ जो फार्मूला है, इसी फार्मूले में n की जगह क्या रख दीजिए, 40 रख दीजिए। तो यहाँ हम रखते हैं, देखिए यहाँ n की जगह 40 हो गया और ब्रैकेट में 40 प्लस 1 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में 2 गुणे 40 प्लस 1 बटे 6, यहाँ पे अपन 6 और माइनस, यहाँ देखिए अब माइनस है तो माइनस लगा दिए। यहाँ देखिए दूसरे सीरीज़ को हम देखते हैं। दूसरे सीरीज़ में n बराबर कितना है, n बराबर 8 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, 1 मिनट, इस पूरे को रखिए। यहाँ n की जगह पहले कितना रखेंगे, 8, फिर अंदर हो जाएगा 8 प्लस 1 और उसके अंदर हो जाएगा 2 गुणे 8 प्लस 1 और बटे 6। ठीक है, अब कहेंगे ये कैसे हो गया। दोस्तों इसी फार्मूले में यहाँ जहाँ जहाँ n है, इस पूरे फार्मूले में जहाँ जहाँ n है, पहले n की जगह पर आप 40 रखिए। तो देखिए सभी जगह n की जगह 40 रख दिए हैं। फिर देखिए यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगाए हैं। फिर उसके बाद इस सीरीज़ में देखिए n की जगह पर 8 है, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है, n की जगह पर हम देखिए 8 रख दिए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 से अगर काटेंगे तो अभी मत काटिए इसको, तो हो जाएगा 40 गुणे और 40 से 41 गुणे 40 दुनाई 80, 81 बटे 6 माइनस इसको कर लीजिए कि तो हो जाएगा 8 गुणे 8 1 9 और गुणे 8 दुनाई 16 1 17। ठीक है, 17। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिए। 3 से अगर काटेंगे, देखिए 3 दुना 6 और 3 से इसको काटेंगे 27 3 81 और 2 से काटेंगे 2 1 2 और 20 दुना 40। ये देखिए कैंसिल हो गया। और इसको अगर हम 3 से काटते हैं, 3 दुना 6 और 3 त्रिका 9, 2 1 2 2 चौक 8। ठीक, अब रख दीजिए इसी को। यहाँ देखिए 41 को 20 से गुणा करेंगे, 41 दुना 82 यानी 800, 820 और गुणे यहाँ 41 और 20 को करेंगे तो 820 और गुणे यहाँ पे कितना है 27, कितना है 27, एक ब्रैकेट में हो गया माइनस। इसको करिए, देखिए 17 चौका 68 और 68 को 3 से गुणा कीजिए, कितना 68 गुणे 3 और ये कितना आ जाएगा
820 को 27 से कीजिए तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 820 को 27 से यहाँ गुणा करके देख लेते हैं। 7 को 0 से करेंगे 0 और 7 दूना 14 और 7 8 56 1 57 और 2 0 2 दूना 4 और 2 8 16। इसको कर लीजिए 4 7 4 11 6 5 11 1 12 और 1 1 2 यानी 22,140। कितना आ गया यहाँ पे 22,140। 22,140 माइनस 83 गुणे 18 68 गुणे 3 कितना है 68 गुणे 3 तो 3 8 24 और 3 6 18 2 20 यानी 204। कितना आ गया 204। अब इसमें से माइनस कर दीजिए। यहाँ देखिए 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा और यहाँ 3 है 3 में से 0 तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ 1 है तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 2 घटाएंगे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है 2 है तो 21 यानी 21,936। अब आप एक चीज़ ये कहेंगे कि सर इतना लेंदी अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। दोस्तों यहाँ तो हम 40 तक लिए हैं, ठीक है कितना लिए हैं 40 तक लिए हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम में आपकी सीरीज़ पूछती है इतनी लंबी सीरीज़ नहीं पूछती है, सीरीज़ और छोटी ही पूछती है। आपका 15 20 18 इस तरह से कोई सीरीज़ पूछ लेती है, छोटी सीरीज़ इसमें पूछती है। अगर वर्गों का योगफल या घनों का योगफल अगर आप पूछेगा तो उसको भी पता है कि हाँ इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो लंबे समय तक इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है। इसीलिए बहुत बड़ी सीरीज ना पूछ करके आपका 20 25 28 18 15 इसी में आपका सीरीज़ पूछ लेता है। लेकिन हाँ सीरीज़ जो है डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन आप लोग का वर्गों पर आधारित। अब इसके घनों पर आधारित हम देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग समझ के जाइएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए इससे चाहे डायरेक्ट आ जाए या इनडायरेक्ट तरीके से आ जाए तो क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए। तो लिखिए प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। किसका घनों का योगफल, घनों का योगफल, ठीक। अब इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन करेंगे तो हम देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, यहाँ किसकी बात किया गया घनों। घन का मतलब जानते हैं कि आप जिसकी पावर 3 हो, जिसकी पावर 3 यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस इस तरह से डॉट डॉट। अगर n क्यूब है तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है। और इसी पर बेस्ड पूरा आपका क्वेश्चन लगेगा। अगर घनों पर आधारित कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम इसी पर बेस्ड लगाते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं। पहला यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट यहाँ पे 15 का क्यूब दे दिया। अब देखिए यहाँ पे n है, यहाँ क्या है n है, यहाँ n की जगह 15 है। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है उसकी जगह पर रख दीजिए 15 और ब्रैकेट में 15 प्लस 1/2 और इस पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो ये देखिए 15 और गुणे 15 1 16 हो जाएगा बटे 2 और इस पूरे का क्या है वर्ग है। अब देखिए 2 8 16 15 8 120 15 8 120 का वर्ग। अब देखिए 12 12 में 144 कितना होता है 144 और 2 जीरो लगा दीजिए तो हो जाएगा 14,400। यानी अगर 1 से लेकर के 15 तक आप डायरेक्ट सीरीज इस तरह से निकालते हैं क्यूबिक में, क्यूबिक फॉर्म में अगर निकालते हैं यानी घन में निकालते हैं तो यहाँ पे आपका 1 से 15 तक की सीरीज़ में जो आंसर आएगा 14,400 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों अगर इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में बदल के लगाना है, कोई इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जैसे आपका 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट डॉट यहाँ 10 का क्यूब मान लीजिए दे दिया, ठीक है। हम एक छोटी सीरीज लेकर के आप लोग को समझा दे रहे हैं। फिर अगर कोई भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है अगर कॉन्सेप्ट समझे हैं, अगर अच्छे से आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन को आप इसमें सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हम इसमें करेंगे क्या कि देखिए यहाँ 5 से शुरू है, लेकिन सीरीज़ जो है जो फार्मूला हमारा कहता है वो फार्मूले में ये है कि सीरीज़ अगर जब तक 1 से स्टार्ट ना हो तब तक हम इस फार्मूले का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसको 1 से लेकर के 10 तक वाले सीरीज़ में इसको चेंज करेंगे। कैसे कि सबसे पहले 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट यहाँ पे 10 क्यूब। पहले इस फॉर्म में इसको चेंज करके फिर जितना हमको निकालना है उसके पहले वाली संख्या को घटा देंगे, जैसे अब तक करते आए हैं। तो हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और देखिए 5 के बाद हमको निकालना है तो 5 के पहले वाले यानी 4 का क्यूब हम इसमें से माइनस कर देंगे। बस इसी पे इस फार्मूले पर इसको रख दीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे देखिए
n की जगह क्या है 10 है, और यहाँ n की जगह क्या है 4 है। तो n की जगह 10 है, तो जहाँ जहाँ इसमें n है तो n की जगह रखिए 10, तो 10 इंटू 10 गुणे, और यहाँ 10 और 1 हो जाएगा 11 बटे 2, और इस पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, और फिर n की जगह 4 रखिए, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 4 रखिए, तो हो जाएगा 4 गुणे 4 1 5 बटे 2 का वर्ग। ठीक है, इसी फार्मूले में हम इसको रखे हैं, एक बार n की जगह 10 रखे हैं और एक बार n की जगह 4 रखे हैं, बीच में माइनस है तो माइनस लगाए हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 11 पचे 55 का वर्ग और माइनस 2 से काटेंगे 2 दूना 4 5 दूना 10, और 10 का वर्ग करेंगे 10 दहम 100 हो जाएगा। 55 का वर्ग कर लीजिए, तो यहाँ देखिए गुणा करके देख लीजिए 55 गुणे 55। ठीक है, तो 55 गुणे 55 या तो इस तरह से करिए या फिर इस तरह से कर लीजिए कि 55 का वर्ग कर लीजिए, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, पंचम 25, 25 दूना 50 आ जाएगा 5 2 5 5 10 2 1 3, 3025 कितना आ जाएगा 3025 माइनस 10 दहम में 100, और इसको जब माइनस करेंगे 3025 में से 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3000, और 3000 में से 75 और निकालेंगे तो 2925 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2925। अब देखिए 55 को हम यहाँ पे गुणा किस तरह से किए हैं कि 5 का सबसे पहले 5 का यहाँ पे वर्ग कर दिए, पंचम 25 हो गया, फिर 5 का वर्ग किए 25, फिर 5 पचे 25, 25 दूना 50। यहाँ देखिए बीच में इधर से एक संख्या छोड़ करके, इधर से एक संख्या छोड़ करके यहाँ पे इसका वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपने बना दिए हैं कि वर्गों का योगफल किस तरह से निकालते हैं, घनों का योगफल किस तरह से निकालते हैं, तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हम दोस्तों यहाँ पे बता दिए हैं। तो इस प्रकार से अगर प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम आसानी से कर पाएंगे, और चाहे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो या उसके वर्गों का योगफल निकालना हो या उसके घनों का योगफल निकालना है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इस फार्मूले को हम तभी यूज़ करते हैं जब सीरीज़ हमारी डायरेक्ट दी रहेगी। डायरेक्ट का मतलब है कि 1 से सीरीज स्टार्ट हो और लास्ट तक दिया रहे जहाँ तक उसको निकालना हो। लेकिन अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया रहे, आज के डेट में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहा है, किसी भी क्वेश्चन में जो एग्जाम में बन रहा है वो डायरेक्ट ना दे करके आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन 101% हर एक एग्जाम में यही क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन दे रहा है कि कहीं बीच से कोई सीरीज आपको दे देगा और पूछ लेगा कि हाँ इसमें वर्गों का योगफल क्या होगा, घनों का योगफल क्या होगा। अगर हम ध्यान से उसको पढ़े नहीं हैं कि हाँ सीरीज में कहाँ से किस तरह से फार्मूला लगाया जाता है, तो हम फटाक से देखेंगे कि हाँ इसके वर्गों का योगफल घनों का योगफल है, तो उसको हम तुरंत उस फार्मूले में रख करके निकाल लेते हैं, जो कि क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों छोटी छोटी चीज़ है, विशेष ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी इसमें से बीपीएससी, एमआरएस, सीटेट या किसी भी जो है कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर उस टॉपिक में आप देखेंगे तो ये आप लोग को ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना हम बताए हैं आप लोग को, इस प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड जो भी पॉइंट बताए हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये टॉपिक यहाँ पे नहीं समझ में आया, या नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा लेकर के आएँ, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम उस वीडियो के बारे में यहाँ पे लाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।